भेंट कर रहे हैं। परीक्षित जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं और 100 रुपए हमारे पास में मिलवा रहे हैं। महेश यादव जो नंगला महानंद के रहने वाले हैं। कंठ के बाद में उधर ऋषि नारद का आना हुआ और जैसे ही देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा दिया। ये महाराज नारद कहते हैं अब किस बात की चिंता है, अब तो दोनों मारे गए होंगे। बोले नहीं, आपने जो कमल के पुष्प बताए वो भी उन्होंने भिजवा दिए, अब क्या करें। तो नारद कहते हैं देखो हम तुम्हें एक उपाय और बता रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम ऐसा करो अक्रूर को भेज दो, अपने यहाँ धनुष से गिर जाओ और जो तुम्हारे आ जाए तब तो उन्हें मार देना, यहीं पर बुलवा दो। भाई वाह, नारद तो चले गए। कंस ने अक्रूर को बुला लिया। एक बात कहिए, तुम चले जाओ वृंदावन में, काहे को? श्याम और बलराम को बुला के ले आओ। अक्रूर कहते हैं सच बात तो ये है, श्याम बलराम जितने तुमसे दूर हैं समझ लीजिए उतनी मौत तुमसे दूर है। वो जितने तुम्हारे करीब आते जाएंगे उतनी मौत तुम्हारे नजदीक आती है। कांत कहने लगा मैंने जो क्या किया तो कह दिया, तूने बुला के ले आ तो ले आओ, उसके बाद में देख लेना कौन किसे मारता है। सोचते हुए जा रहे हैं, इतने दिन के बाद में जाते हैं फिर भी भले के लिए नहीं जा रहे। शाम के समय जब ये वृंदावन में पहुंचे नंद बाबा ने देखा बिठा लिया, श्याम सुंदर भी आया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर एक बात कही, चाचा कंस मामा तो इतने बड़े दुराचारी, इनके साथ में तुम्हारी कैसे बन जाती है। अक्रूर कहते हैं बेटा कंस के साथ हम इस तरीके से रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। कहता अक्रूर ये घोड़ा नहीं है गधा है, तो मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये गधा। ये कहता अक्रूर ये आम नहीं है बबूल है, तो मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल है। कंस की हर बात में जी हजूर कहते कहते मेरी जीभ चली गई। तुम्हें बुलाया। नंद बाबा ने सोचा पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ में क्या शुरू करे। तब गाला आ गए, बोले बाबा आप कतई चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ में चलें। सवेरा हुआ, रस सजवाया, श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला जब चले तो मैया रोती हुई सामने पहुंची। जवाब दी लाला तुम जा रहे हो, चले हैं मथुरा को भगवान और देखिए यशोदा मैया चले। तुम हमें भूल नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं मेरी मैया कैसी बात कर रही, क्या हम तुम्हें भूल सकते हैं? कल की बात है, कल कंस मामा क्या धनुष देखेंगे, परसों परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में आ जाएंगे।
हम मैया को समझा करके हट नहीं पाए तब तक चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। राधा सामने पहुंची, जवाब दिया श्याम हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो, तुमने हमें बताया भी नहीं। ये 21 रुपए कथा में दारा कलश वाली कन्याओं का जो सम्मान कर रहे हैं, पानी की जो बोतल और केस परिचय जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं, हमारा और हमारे सभी साथियों का जो सम्मान कर रहे हैं। सच्चिदानंद यादव जी, पुत्र श्री हाकिम सिंह यादव जो गांव अकबरपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से राधा सामने पहुंची है, जवाब दिया है साहब हमें ऐसा लग रहा है तुम कहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं राधा मैं दूर थोड़ी जा रहा हूं। मथुरा नगरी परसों ही लौट श्याम सुंदर कहते राधा दूर थोड़ी जा रहा, मथुरा में जा रहा। मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मथुरा में जा रहा हूँ। कल की बात है, परसों हम सब लोग तुम्हारे पास में आ जाएंगे। राधा कहती है श्याम मुझे मालूम है अब तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? वृंदावन और मथुरा में बहुत बड़ा फर्क है। महाज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ बाल बाल गोपिया सब ही गमार में। यहाँ साग बथुआ सो पुअरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रही बे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी। तो मुझे भूल नहीं जाना। राधा जब रोई है, बलराम ने भी समझाया राधा रो नहीं। सबको समझाने के बाद में श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला रथ पर सवार होके आगे बढ़े। क्या दशा हो रही थी जब भगवान वहां से जा रहे हैं। जरा सोचो, जिस जगह पर 7 दिन तक भगवान की लीलाओं का वर्णन होता रहता है और 7 दिनों के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता। स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या भीतरी होगी, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। लेकिन एक कवि कहते हैं क्या प्रेम मुनि जंजीर धीरत मधुर मतीरा।
दिखाई नहीं पड़ी तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, बहन हमको ऐसा लग रहा है क्या बात धूल भी दिखाई नहीं पड़ी है तो ये लौट करके चली है। श्याम सुंदर बलराम वाला नंद बाबा पहुंचे हैं मथुरा।